Have a nice day, student of standard 7th. आज एक्सरसाइज 11.1 एग्जाम्पल नंबर 5 सिखाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर and the length of the rectangular park is 90 meter. Find the breadth of the rectangular park. तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें लिख कर दिया है the area of a park, square park, is the same as of a rectangular park। यानी यहाँ हम देख लेते हैं तो ये स्क्वायर पार्क है उसका और ये रेक्टेंगुलर पार्क है, दोनों का एरिया हमें सेम दिया है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, इसकी एक साइड का मेजर 60 मीटर है एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर, और जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ 90 मीटर है। ओके, एरिया हमें सेम दिया है। लास्ट में फाइंड करने का है ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, तो इसकी ब्रेथ कितनी होगी वो हमें फाइंड करने की है। ये दिया है तो इसके ऊपर से एरिया तो मिल जाएगा स्क्वायर पार्क का, तो यहाँ हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क is equal to side multiply side। तो 60 मीटर मल्टीप्लाई 60 मीटर इज इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर। और हमें यहाँ दिया था द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ए रेक्टेंगुलर पार्क, तो ये जो एरिया आया वही का वही एरिया ये रेक्टेंगुलर पार्क का है। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय B। अब यहाँ जो एरिया आया है वही एरिया ये रेक्टेंगुलर पार्क का भी है, तो 3600 मीटर स्क्वायर, और यहाँ लेंथ हमें दी है 90 मीटर, तो ये लेंथ आ गई 90 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ, देयरफॉर 3600 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 90 मीटर इज इक्वल टू B। देयरफॉर ये 0 0 कट हो जाएगा, 9 4 जा 36 और ये 0 और एक एक मीटर कैंसिल हो जाएगा तो मीटर इज इक्वल टू B, यानी कि ब्रेथ हमें मिल गई 40 मीटर। ओके, तो ये आंसर हमारा आ गया। तो यहाँ हम लिख देते हैं द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 40 मीटर। ओके, समझ में आ गया? वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 6, ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगुलर, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, what will be the measure of each side? Also find which shape enclose more area. For number 6,
हमें लेंथ दी है, तो यहाँ हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर वायर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर and breadth of a rectangular wire is equal to 22 सेंटीमीटर। हमारी फिगर ऐसे बन जाएगी, ये 40 सेंटीमीटर, ये 22 सेंटीमीटर, और यही वायर का यूज़ करके उसको स्क्वायर शेप बनाया है। ये है वायर की जो लेंथ है वो वही की वही होगी। तो यहाँ हमें पेरीमीटर ढूंढना पड़ेगा कि वायर की लेंथ कितनी है। तो यहाँ हम ढूंढ लेते हैं पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस B। तो यहाँ रेक्टेंगुलर वायर का पेरीमीटर ढूंढने के लिए लेंथ हमें दी है 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दिया है 22 सेंटीमीटर। यहाँ 2 और ये दोनों का प्लस करेंगे तो 62 सेंटीमीटर हो गया, और ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 सेंटीमीटर आंसर हमें मिल गया है। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर वायर हो गया। अब यही वायर का यूज़ करके हमें कौन सा स्क्वायर शेप बनाने का है। स्क्वायर शेप बनाएंगे तो भी ये पेरीमीटर जो है वो 124 ही होगा। तो यहाँ हम ये इसकी साइड, तो यहाँ ढूंढते हैं पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर वायर इज इक्वल टू, तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर वायर तो क्या होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर वायर 124 सेंटीमीटर, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। अब हमें साइड ढूंढने की है तो 124 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें साइड मिल जाएगी। तो 31 सेंटीमीटर ये स्क्वायर की साइड मिल गई। हमें अभी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप दोनों का एरिया ढूंढने का है, और किसका एरिया ज़्यादा है वो फाइंड आउट करने का है। तो अब हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ए स्क्वायर वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो क्या होगा 31 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 31 सेंटीमीटर, और 31 मल्टीप्लाई 31 करते हैं तो 961 सेंटीमीटर, दोबारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ओके, अब एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। रेक्टेंगुलर में हमें लेंथ दी थी 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया था 22 सेंटीमीटर। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें आंसर मिलेगा। अब ये 961 है, ये 880 है, तो ये दोनों में से किसका मेज़र ज़्यादा आया है? तो ये स्क्वायर का मेज़र ज़्यादा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर द स्क्वायर encloses more area than the rectangle।
ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया, समझ में आ गया, वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 7, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल is 30 centimeter, find its length. Also find the area of the rectangle. Example number 7, the perimeter of a rectangle is 130 centimeter. तो ये जो रेक्टेंगल दिया है उसका पेरीमीटर हमें दिया है 130, तो यहाँ लिख देते द पेरीमीटर of a rectangle is equal to 130 centimeter. If the breadth of the rectangle, तो यहाँ लिखते हैं the breadth of the rectangle is equal to 30 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ हमें ढूंढने की है, तो पेरीमीटर हमें दिया है, तो यहाँ हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस B। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया है 130 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में ब्रेथ दी है, लेंथ हमें ढूंढने की है, लेंथ प्लस 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ 130 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 करेंगे इज इक्वल टू L प्लस 30 सेंटीमीटर। डिवाइड करते हैं तो 65 सेंटीमीटर आ गया इज इक्वल टू L प्लस 30 सेंटीमीटर। देयरफॉर 65 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ। अब ये दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35 सेंटीमीटर हमें मिलेगा लेंथ, तो देयरफॉर L इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो हमें ये लेंथ मिल गई है। अब इसका एरिया ढूंढने का है, तो यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाय B। तो लेंथ हमें मिल गई है 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें दी थी 30 सेंटीमीटर, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर मिलेगा 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देते हैं देयरफॉर द एरिया ऑफ द rectangle is 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 8, द डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड इन ए वॉल। द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 3.6 मीटर इन फिगर 11.6। Find the cost of whitewashing the wall. If the rate of whitewashing the wall is ₹20 per meter square. एग्जाम्पल नंबर 8 में जैसे फिगर ड्रॉ की थी ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया है, मेज़रमेंट लिखा है, लेंथ है 2 मीटर और ब्रेथ है 1 मीटर। ये डोर का है, ये पूरा जो डोर दिया है, और ये वॉल है 4.5 मीटर लेंथ है और ब्रेथ है 3.6 मीटर। तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ ए वॉल ढूंढ लेते हैं। यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ए वॉल इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय B। लेंथ है 4.5 मीटर मल्टीप्लाई 3.6 मीटर। ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 16.2 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें लेंथ दी है डोर की, लेंथ ऑफ द डोर इज इक्वल टू 2 मीटर एंड
breadth of the door is equal to 1 मीटर। तो ये डोर का भी एरिया ढूंढ लेते हैं। तो एरिया ऑफ द डोर इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाई B, therefore 2 multiply 1 is equal to 2 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें वॉशिंग एरिया करने का है, तो उसका एरिया कितना वो हमें ढूंढने का है। तो अभी वॉशिंग एरिया ढूंढने के लिए यहाँ हम लिख देते हैं एरिया ऑफ द वॉल टू बी वाइट वॉश is equal to area of the wall minus area of the door। तो यहाँ 16.2 मिला है, -2 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 14.2 मीटर स्क्वायर एरिया मिल गया। तो इसमें हमें वाइट वॉशिंग करने का है। अब हमें प्राइस भी दी है वाइट वॉशिंग के लिए। तो 1 मीटर स्क्वायर की प्राइस दी है 20 रुपीज़। देयरफॉर 14.2 मीटर स्क्वायर की प्राइस कितनी होगी? तो यहाँ हम लिखेंगे 14.2 मल्टीप्लाई बाई 20। तो हमें इसका आंसर मिलेगा ₹284। तो लास्ट में हमें लिखना है तो लिख सकते हैं यहाँ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज ₹284। ओके, तो ये सभी एग्जाम्पल आपकी नोटबुक में लिखने का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।